हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीता सुमन ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो को देखते देखते ही सारा क्वेश्चन याद हो जाए। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो बाद में वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग वन बाय वन अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसको फुल डिस्क्राइब करके समझते जाएंगे और याद करते जाएंगे साथ साथ में। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब आता होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका दे सकते हैं जवाब। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ए ऑप्शन है रूट जड़ से, बी ऑप्शन है स्टेम तना से, सी ऑप्शन है बर्ड फली से, डी ऑप्शन है फ्रूट फल से। तो यहाँ देखिए पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये जो है हरी पत्ती है और पर्पल कलर का इसका वर्ड है। तो इसका सही जवाब होगा कि सी, बर्ड से। लौंग जो है कली से प्राप्त होता है। और नीचे देखिए फ्रूट, फ्रूट क्या है? तो राइपेंड ओवरी है। ये राइपेंड ओवरी, हम लोग फ्रूट जो खाते हैं वो पका हुआ ओवरी होता है। और देखिए रूट, रूट क्या, रूट में क्या? तो हम लोग जो कैरोट खाते हैं, मूली गाजर ये सब रूट होता है। और तना क्या होता है? तो आलू जो है वो तना होता है, ओल तना होता है, प्याज तना होता है, ओनियन ये सब, हल्दी तना होता है, अदरक तना होता है, ये सब तना होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि तना क्या होता है। हम लोग टर्मरिक हल्दी जो होता है वो तना है कि जड़ है, आलू तना है कि जड़ है, ये सब भी पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है क्लोव मतलब लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो कली से प्राप्त होता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो कहीं भी अगर आएगा कि लौंग प्राप्त कहाँ से होता है तो वर्ड से प्राप्त होता है। चलिए, तो अगला सवाल है ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज बाय एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ। मतलब रक्तचाप जो है बढ़ सकता है किसके सिक्रीशन से? थायरोक्सिन हार्मोन से, बी है टेस्टोस्टेरोन से, सी है एस्ट्राडायोल से, या डी है एस्ट्रोल से। तो देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले समझते हैं। तो देखिए खून जो है, ब्लड जो है किसी के ऊपर प्रेशर लगा रहा हो, किसके ऊपर प्रेशर लगाता है? तो वो आर्टरीज के ऊपर मतलब धमनियों के ऊपर प्रेशर लगाता है, तो उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब हम लोग का रक्त धमनियों के ऊपर प्रेशर लगाता है तो उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो देखिए ये किसकी एक्सेसिव सिक्रेशन के कारण? तो थायरोक्सिन हार्मोन जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो बीपी जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। अब इससे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है, थायरोक्सिन ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि थायरो बीपी मापने वाला यंत्र जो है वो स्फाइग्नोमाइनोमीटर है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। यही से देखिए इसको लगा करके हाथ में अगर बहुत जोर से प्रेशर पड़ता है तब जाकर के बीपी जो है रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड आके आता है, मतलब वो प्रेशर लगाता है हमारे धमनियों के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से संचालित करने के लिए आयोडीन का भरपूर सेवन लेना चाहिए। अगर आयोडीन का डिफिशियंसी, ये भी पूछा जाता है कि आयोडीन की डिफिशियंसी अगर हो जाती तो कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए आयोडीन का अगर डिफिशियंसी हो जाएगा तो वो ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसको हिंदी में घेंघा रोग बोलते हैं। ये देखिए ये था इससे इम्पोर्टेंट सवाल जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन अगर निकलता है तो वो कहाँ से निकलता है, फिर आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्वाइटर रोग हो जाता है। ये सारे सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला सवाल है वेयर इज बाइल स्टोर्ड, मतलब पित्त कहाँ जमा होता है? तो देखिए पित्त जो है हमारे गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में जमा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ह्यूमन का बॉडी है यहाँ पे। और इसका जो है एक सेक्शन को अगर हम देखें, लीवर, लीवर के सेक्शन को, तो ऊपर देखिए लीवर है और एक गोल जैसा हरा स्ट्रक्चर है, यही गॉल ब्लैडर है। यहीं पे जो है बाइल जो है पित्त मतलब जमा होता है। तो बाइल कहाँ जमा होता है? तो इसका सही जवाब होगा गॉल ब्लैडर में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि लीवर या किर्त क्या।
तो लीवर जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रिजनरेशन पावर है इसके अंदर। अगर हमारा लीवर जो है सबसे ज़्यादा रिजनरेट करके तुरंत से अपना वो नया सेल्स नया टिश्यू बना लेता है। किडनी क्या करता है, तो किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है, इसके अंदर नेफ्रॉन होता है, वो फिल्ट्रेट करता है हमारे डिस्चार्ज को। स्प्लीन को बोलते हैं आरबीसी का ग्रेवयार्ड, इसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है। तो ये सारे सवाल भी पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा रिजनरेशन पावर हमारी बॉडी में किसका है, तो लीवर का है। गॉल ब्लाडर में क्या जमा होता है, तो बाइल मतलब पित्त जमा होता है। स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ये सारे सवाल भी पूछा जाता है। तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड आरबीसी का बोला जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की कमी से कौन सा जो है रोग होता है। तो ए ऑप्शन है एर्थराइटिस, जिसको गठिया बोला जाता है। बी ऑप्शन है क्वासियोरकर, और सी ऑप्शन है ग्वाइटर गंडमाला, जिसको बोला जाता है। और डी है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी। तो इसका देखिए सही आंसर होगा क्वासियोरकर। देखिए प्रोटीन की डिफिशियंसी से दो डिजीज होता है पॉपुलरली। जो प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाता है उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसके डिफिशियंसी से दो डिजीज होता है, एक क्वासियोरकर एक मेरिस्मस। यहाँ देखिए पिक्चर में मेरिस्मस का भी दिखाया गया है सिम्टम क्वासियोरकर का। तो क्वासियोरकर में क्या होता है कि पेट जो है बाहर की ओर निकल जाता है, और हाथ और पैर जो है पतले पतले हो जाते हैं। मेरिस्मस में क्या होता है कि मसल्स जो है मसल्स ही बहुत कम पड़ जाता है, हड्डियां निकल जाती हैं, पेट नहीं, पेट वेट नहीं निकलता है, हड्डी हड्डी निकलती है, मसल्स की जो है उसका पतन होने लगता है, मसल्स का ही। तो ये तो देखिए था मेरिस्मस और क्वासियोरकर। इसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, पिक्चर के माध्यम से आप समझिए इसका। अब देखिए एक एक ऑप्शन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। एर्थराइटिस गठिया रोग, इसमें क्या होता है कि हैंड्स लेग्स वगैरह जो है ज्वाइंट्स अगर सूज जाते हैं तो उसको एर्थराइटिस बोला जाता है। ग्वाइटर में क्या होता है कि ग्वाइटर जो है आयोडीन की डिफिशियंसी, जिनके बॉडी में आयोडीन का मात्रा कम होता है उनको ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। और एक जो है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस आप लोग सब जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मतलब डिहाइड्रेशन जो है किसकी कमी के कारण हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमारे शरीर का जो है पानी निकल जाता है, हमारे ओट्स जो है सूखने लगते हैं, हमारा जो है स्किन जो है ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है हमारा त्वचा, सर में दर्द होता है, और हमारा जो हार्ट बीट होता है वो तेज चलने लग जाता है। देखिए इसका ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है साल्ट, सी ऑप्शन है हार्मोन, डी है वाटर। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी विल बी द राइट आंसर। वाटर की कमी के कारण ही डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वाइल इज सिक्रेटेड बाई, मतलब पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ए ऑप्शन है गॉल ब्लाडर मतलब पित्ताशय थैली, बी है याकृत मतलब लीवर, सी है बाइल डक्ट पित्त वाहिका, सी है पैंक्रियाज अग्न्याशय। तो देखिए इसका सही जवाब होगा बी लीवर। बाइल जो है लीवर से निकलता है और गॉल ब्लाडर में जाके जमा होता है। तो हमने पहले भी इसका पढ़ चुका है, पहले भी पढ़े हैं, ऊपर में आप पिक्चर के माध्यम से समझाया था कि कैसे लीवर है, लीवर के अंदर एक गोलनुमा जो है वहाँ पे गॉल ब्लाडर है, वहां से निकलता है, वहां जमा होता है, लीवर से जो है निकलता है। तो देखिए बाइल क्या करता है कि ये फैट को, हमारे बॉडी में जो फैट हो उसको फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है। उसको जो है बाइल फैट का जो है इमल्सिफिकेशन करता है, वो तोड़ता है बाइल। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लाइक अ फ्यूल इन ड्राइविंग द बॉडी, हमारे शरीर को संचालित करने के लिए कौन सा जो है वो फ्यूल का काम करता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है विटामिन, सी है फैट, और डी है वाटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में फ्यूल जैसा काम करता है, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, और ये अलग अलग कुछ कुछ डिजीज को प्रिवेंट करता है। और यहाँ पे देखिए हमने लगा के रखा है कि कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है। तो ये मूड को अपलिफ्ट करता है, मूड ठीक करता है, ये हमारे शरीर को फाइबर प्रदान करता है, ब्लड क्लॉट अगर कहीं खून का थक्का बन गया है तो उसको हटाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन क्रिया को ठीक करता है। और एथलीट्स जो है सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ही एथलीट्स के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिएंट है। और ये हमारे मेमोरी मतलब हमारा दिमाग भी तेज करता है, मेमोरी को भी शार्प करता है। तो ये तो था कार्बोहाइड्रेट का हेल्थ बेनिफिट्स। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये एक्चुअली शुगर ही है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है होता है, और
फैट, यहाँ देखिए सी ऑप्शन, फैट जो है इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। और देखिए वाटर की डिफिशियंसी से तो हाइड्रेशन हो रहा था, डिहाइड्रेशन पहले हमने पढ़ा ही है। चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए तो अगला सवाल है, नाउ डेज मिल्क इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बैलेंस्ड डाइट बिकॉज इट इज लैकिंग इन, ऑप्शन ए है मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, ऑप्शन बी है आयरन एंड विटामिन सी, ऑप्शन सी है कैल्शियम एंड विटामिन सी, ऑप्शन डी है आयरन एंड विटामिन ए। तो देखिए आजकल जो है दूध को एक कंप्लीट बैलेंस डाइट नहीं माना गया है। क्यों? बैलेंस डाइट मतलब ये होता है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट सारा एक प्रोपोर्शन वाइज उसमें रहे। तो इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आयरन एंड विटामिन सी, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। विटामिन सी, दूध में जो है विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी क्या करता है कि आयरन का ऑब्जॉर्प्शन करता है। अब देखिए इससे और भी सवाल बनते हैं कि विटामिन सी को क्या कहा जाता है, विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल है। तो इसका जो है विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। और विटामिन सी और आयरन जो है मिल्क के अंदर नहीं होता है। विटामिन सी जो है हम लोग को प्लांट फूड से मिलता है। और विटामिन सी की डिफिशियंसी से जो है रोग होता है उसको स्कर्वी बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि विटामिन सी के डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? तो स्कर्वी बोला जाता है। आयरन क्या करता है? विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय, मतलब प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम के द्वारा होता है? तो ए ऑप्शन है प्रोटीएजेज, बी ऑप्शन है अमाइलेजेज, सी है लिपेजेज, डी है न्यूक्लिएजेज। तो देखिए प्रोटीन का डाइजेशन के लिए नाम से ही क्लियर है कि प्रोटीएजेज का यूज होता है। प्रोटीएजेज एंजाइम है, इसको पेप्टाइडेज भी बोला जाता है या प्रोटीनेज भी बोला जाता है। प्रोटीन का इसी से डाइजेशन होता है। अब देखिए एमाइलेज है, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। लिपेज नाम से ही है कि ये लिपिड का डाइजेशन करता है। न्यूक्लिएजेज मतलब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये सारे जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, इनमें से कौन जो है एनर्जी प्रदान नहीं करता है? तो देखिए ए ऑप्शन है फैट, बी है प्रोटीन, सी है विटामिन, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों विटामिन जो है हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पे देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगा के रखे हैं। ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग याद करके रखिए। अक्सर ये पूछा जाता है कि विटामिन ए को क्या बोला जाता है? तो रेटिनॉल बोला जाता है। इसके डिफिशियंसी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बी के डिफिशियंसी से बेरी बेरी होता है। सी के डिफिशियंसी से सर्बी होता है। तो देखिए बी1 को थायमिन बोला जाता है, बी2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है, बी3 को नियासिन बोला जाता है, बी6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, बी9 को फॉलिक एसिड बोला जाता है, बी12 को कोबलामिन बोला जाता है और सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी2 को इर्गोकैल्सीफेरॉल, डी3 को कोल कैल्सीफेरॉल और ई को टोकोफेरॉल। तो आप लोग इसको याद करके रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो हमने इसको इस क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया है कि कहाँ से एनर्जी नहीं होता है, प्राप्त होता है, तो विटामिन से नहीं प्राप्त होता है। अब देखिए हमने फैट के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ा कि प्रोटीन्स एमिनो एसिड के बने होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो है एसेंशियल पार्ट होता है। अब देखिए हमारा सेल अगर कहीं से टूट जाता है या टिश्यू टूट जाता है तो उसका रिपेयर कौन कराता है? तो प्रोटीन कराता है। विटामिन भी हम लोगों ने पढ़ा कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट भी हमने पढ़ा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट मात्रा में हो जाता है, जबकि देखिए यहाँ पे फैट है, फैट में जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में होता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक, कौन सा एंजाइम जो है हमारे पेट में डाइजेस्ट करता है प्रोटीन? तो पहला है ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन है पेप्सिन, सी ऑप्शन है स्लैवरी अमाइलेज, डी है पैंक्रियाटिक कानाल। तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन। अब देखिए पेप्सिन के साथ रेनिन भी एक होता है, रेनिन प्रोटीन भी होता है। रेनिन क्या कैसिनोजेन को कैसीन में कन्वर्ट करता है। ये कहाँ पाया जाता है? कि हमारे मिल्क में पाया जाता है। देखिए ये तो था इम्पोर्टेंट कि पेप्सिन के बारे में, कि पेप्सिन जो है स्टोमक में डाइजेस्ट होता है। पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन कैसिनोजेन होता है, वो कैसिन में कन्वर्ट कर देता है, मिल्क में पाया जाता है। अब अगला देखिए ट्रिप्सिन जो है पैंक्रियाज में डाइजेस्ट होता है,
डाइजेस्ट होता है ट्रिप्सिन। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। Now the next question is C disease is caused by the effect of speed of the ship। देखिए सी डिजीज का नाम आप लोग सुने होंगे। ये क्या होता है कि शिप पे जो लोग रहते हैं उनको अक्सर हो जाता है कि उनके आवाज से उनके कानों में अफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ऐसा एरोप्लेन में भी होता है, जब आप लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं उस टाइम पे भी हमारे कानों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसके कारण जो है हमारे कानों में कुछ प्रॉब्लम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑन द इनर ईयर। सी डिजीज इज काउज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अ स्पीड ऑफ द शिप ऑन द इनर ईयर। हमारे कान के अंदर के भागों में इसका अफेक्ट पड़ता है। ये जो हमारे कानों में होता है ये डिजीज। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। और इससे और भी इम्पोर्टेंट है कि ईयर जो है, ईयर में क्या होता है तो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का बना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है ईयर में होता है, सेपिडस उसको बोला जाता है। ये सब एग्जाम के पॉइंट्स से इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। विटामिन सी कौन से मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? तो ए ऑप्शन है आयोडीन, बी है कैल्शियम, सी है आयरन, डी है फॉस्फेट। ये देखिए हमने ऊपर पढ़ के रखा है कि विटामिन सी किसका एब्जॉर्प्शन करता है, तो वो आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। विटामिन सी से रिलेटेड हमने फैक्ट्स भी पढ़ा था। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। इससे जो डिजीज होता है उसको एस्कॉर्बिक, उसको स्कर्वी बोला जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी जो है मिल्क में नहीं पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है, इसीलिए दूध को आजकल बैलेंस डाइट नहीं बोला जाता है। अब देखिए आयोडीन, ये ऑप्शन है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है कि आयोडीन की डिफिशियंसी से एक बीमारी होती है ग्वाइटर, घोंघा जिसको बोलते हैं ये। और कैल्शियम और फॉस्फेट जो है हमारे बोन्स में बिल्डिंग का काम करते हैं, हमारे बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम हमारे दांतों में भी पाए जाते हैं। तो ये तो था इससे रिलेटेड फैक्ट्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है मिरर के पीछे जो सिल्वरिंग होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है, उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है? ए ऑप्शन है फ्रुक्टोज, बी ऑप्शन है सुक्रोज, सी है ग्लूकोज, डी है स्टार्च। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या कहता है कि ये पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। और ग्लास और मिरर में क्या डिफरेंस है कि ग्लास में कोई कोटिंग नहीं होती है, लेकिन मिरर अगर कोई डिजाइन होता है, मिरर में कोटिंग होती है, रिफ्लेक्टिव सबस्टांस की कोटिंग होती है जिससे कि रिफ्लेक्शन आ सके। इसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर का जो कोटिंग होता है वो सिल्वर नाइट्रेट में ना कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए ग्लूकोज का जो है यूज होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर इज रिच सोर्स ऑफ, ए ऑप्शन है शुगर, बी है फैट सॉल्युबल विटामिन, सी है मिनरल्स, डी है प्रोटीन्स। तो लीवर जो है गुड सोर्स है प्रोटीन का, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या प्रोटीन जो है इसको रिपेयर, सेल या टिश्यू अगर टूट जाता है तो इसको रिपेयर कराता है प्रोटीन। इसीलिए सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर जो है लीवर में होता है, लीवर सबसे ज्यादा रीजनरेट करता है और इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुगर है, शुगर भी हमने पढ़ा है कि शुगर क्या होता है कि एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट अमाउंट में होता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? तो ए डी ई के, ये चार जो है फैट सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल जो है वो बी और सी है। प्रोटीन्स को हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स किस चीज का बना होता है, तो ये एमिनो एसिड्स का बना होता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो है एसेंशियल पार्ट होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।